प्रकार से यहाँ पर आग लगी थी और इस आग एक रात के दौरान लगी, तो वहाँ पर आप किस समय आप वहाँ पर पहुँचे और किस तरह से वहाँ पे अब आग पे काबू पाया गया रात में, और क्या लगता है किस तरह के नुकसान वहाँ पर हुए? कल क्या हो गया, कल रोज़ की तरह हम लोग यहाँ अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और ऑफिस में नॉर्मली काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कार्यकर्ता वगैरह सब। अचानक उस घर से एक लेडीज़ भागते हुए आई मदद के लिए कि घर में आग लग गई, बचाओ बचाओ करके। तो आई, तो जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो हमारे कार्यकर्ता, देखिए ये एक सिलेंडर है ऐसा, ये वही सिलेंडर है जिसको लेके रात में हम लोग वहाँ पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे। और इस तरीके के 4 जो बाटले थे, इन बाटलों की मदद से उस समय कोई किसी का अगर हम लोग इंतज़ार करते, फायर ब्रिगेड का, पुलिस का या किसी अदर एजेंसीज़ का अगर हम लोग इंतज़ार करते, तो कहीं ना कहीं वो हादसा काफ़ी बढ़ जाता। क्योंकि उस घर में तकरीबन 2 गैस के बाटले थे और दोनों बाटले लीकेज हो गए थे। और अनीस खान जैसे, जो अनीस खान जो आदमी था, जो जो फेरी का काम करता था, जो यहीं पे जरी मरी में जिसका जूस का फेरी का धंधा था, तो वो रोज़ की तरह 8:30 से 9 के बीच अपने घर पे गया धंधा बंद करके, कि घर पे जाके वो खाना खाने के लिए जा रहा था रोज़ की तरह। मगर गैस लीकेज होने की वजह से एक बाइक अचानक वो आग इतनी तेज़ी से फैल गई। और दूसरा कारण ये था कि उसमें उनका घर काफ़ी छोटा घर था, उनके घर की साइज़ देखने जाएंगे तो 8 बाय 10 की घर की साइज़ थी। उसके अंदर उनका कोड माला था और सारी परिवार के लोग उसी उतने छोटे से घर में लोग रह रहे थे। और घर उनका ऐसी जगह पे था कि उनकी वो चाली के अंदर सिर्फ 6 या 7 ही घर है और इनका घर कोने में पड़ जाता था और वहाँ से चाली ख़त्म हो जाती थी। जाने के लिए और आने के लिए एक ही रास्ता था, छोटा सा रास्ता था, जिसकी वजह से उनके पास मदद के लिए आजू बाजू के लोग बहुत देर से पहुँचे। और देर से पहुंचने के बाद जितनी मतलब जैसे भी हम लोग पहुँचे, मतलब बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से पहुँचे, क्योंकि यहाँ से वो जो आग जहाँ लगी थी उनका घर कम से कम 70 से 80 मीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ हमारे जो लोग बैठे थे उन्होंने, हम लोग ने डायरेक्ट पहुँच के अपना काम शुरू किया और कहीं ना कहीं आग पे काबू पाने में हम लोग कामयाब रहे। किस तरह का नुकसान हुआ है घर में, और क्या किसी की इसमें जान भी गई है? घर के अंदर तो देखिए, घर के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं कि हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बचा हो। पूरा घर पूरे तरीके से जल के खाक हो गया है। और कल हम लोग ने उनको यहाँ से राजावाड़ी हॉस्पिटल ले गए। हम लोग राजावाड़ी जब हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर, तो इलाज के दौरान ही 15 साल की अल्तमश करके जो उनकी बच्ची थी उसका इंतकाल हो गया, 15 साल की बच्ची का। और बाकी की हालत इतनी नाजुक थी कि उनकी जो माँ थी, उनकी जिसकी उम्र 60 साल की थी, उनकी हालत बहुत नाजुक दिखाई दे रही थी। और एक छोटा बच्चा था, उसकी एक हालत नाजुक दिखाई दी थी। तो उनको राजावाड़ी से हम लोग ने साइन हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया और बाकी के जो 3 लोग थे वो कहीं ना कहीं राजावाड़ी में उनका इलाज चल रहा था। मगर सुबह में 5 बजे के टाइम जो उनकी वालिद माँ थी, उनका 5 बजे के वक्त साइन हॉस्पिटल उनका भी इंतकाल हो गया। मतलब 2 लोगों की जानें गई 2 हैं। लोगों की जान तो गई। जिस तरह से आपने एक तेज़ी दिखाते हुए आप वहाँ पर पहुँचे, आपके लोग वहाँ पर पहुँचे, अगर ये तेज़ी ना देखी गई होती तो शायद वो आग जो है एक घर से दूसरे तीसरे घर को भी अपनी चपेट में ले सकता था। ज़रूर ज़रूर, एक बहुत बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने रोकने में कामयाब हुए, हम लोग रोकने में कामयाब हुए। अगर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता इस तेज़ी से अगर इस तरीके के जो बाटले अगर लेके नहीं पहुंचते घटनास्थल पर, तो आग को काबू पाना बहुत ही मुश्किल था। और बहुत जल्दी समय, जैसे ही हमें हमें मालूम पड़ा, हम लोग 2 मिनट के अंदर ही हम लोग वहाँ पर आग में काबू पाने में हम लोग कामयाब हो गए। तो क्या फिर उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड या कुछ और भी मदद वहाँ पर हाँ मिली है? हाँ। क्या आप ही नहीं वहाँ पे नहीं, रात, अच्छा हम, रात से ही आप वहाँ पर तैनात हैं हाँ, हम किस लोग, तरह? मैं, मेरे कार्यकर्ता, इस इलाके के लोग, नौजवान लोग रात ही से हॉस्पिटल में भी थे। अभी हम लोग सुबह ही 5 बजे हॉस्पिटल से आए, तो सारे लोग हॉस्पिटल में थे ताकि उनकी मदद किस तरीके से की जाए करके हम लोग वहाँ पे थे। ओके, थैंक यू। एक विजुअल